अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपने जैसे कहा था वैसे काला झंडा तो लगा दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एनार्की। हम हुकूमत से अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं। हुकूमत चाहे हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, उन्हें हमारी तरक्की की कोई फ़िक्र नहीं। जब कोई हुकूमत ऐसी लापरवाह बन जाती है तो मुल्क में एनार्की पैदा होती है, और उसका सामना करने के लिए कभी कभी द सिटीजन्स हैव टू टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स। सब तैयार हैं? तैयार है। जीना कैसा प्यार बिना इस दुनिया में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आप यहाँ इतने सवेरे? 14 साल के बच्चे का ऑपरेशन था, शॉट इन द स्टमक। मुझे लगा आप मुंबई चली गई हो। अभी 2 घंटे हैं जाने में, सोचा जाने से पहले लियाकत से मिल लूं। अब लियाकत को कब से जानती? पिछले 3 दिन से। Have a seat, please. थैंक्स। Interesting. You are a journalist from Mumbai. Agitation यहाँ श्रीनगर में। कमाल है। I mean, कैसे पहुंच जाते हो आप हमेशा सही वक्त सही जगह? एक्चुअली मुझे इस वक्त श्रीनगर में नहीं, कसौली में होना चाहिए था फॉर अ वेकेशन। हेलो, यस आदिल। Oh, hang on, I'm coming. Hey. Hey! Okay, so what did you mean by this not a regular assignment? Meghna, have a seat. It's something for the weekend supplement. Adil, you know I'm leaving for Kasauli in the next 6 days. Hooray, it's a small assignment, Meghna. In light of India's emergence as a superpower. Okay, a potential superpower. We want to see how future ready we are. Is our youth today prepared to lead us into 2020, 2030? We can call it our youth, our future. Dark, grey, bright. तेरे लिए तो 2 दिन का काम है. All you're saying is meet up a few youngsters, interview them, ask them a few pertinent questions, and then paint a nice glowing picture that our generation next is all set to conquer the world. आधे से घंटे में एक दासूसी write up and that's it. You could be reading it on your way to Kasauli. Interview some college kids. थोड़े से general knowledge के questions, shape it up और छापो. फिर जनता अपने रास्ते और मैं कसौली के. Who cares? 2 दिन क्या, 1 दिन का काम है. All I have to do is talk to a few kids. Excuse me. Hi, I'm Meghna from the Mumbai Times. Can I join you guys for a minute? Yeah. Thank you. We're interviewing youth who would lead our country into the future. Would you guys mind answering a few questions? Yeah, I went through the budget in the papers. Economic survey ने predict किया है कि इंडिया का GDP 9% बढ़ेगा. Do you think it's possible? Yeah, of course. Why not? Why do you think so? एक स्टूडेंट से मैंने ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल किए. यू नो व्हाट ही आंसर्ड? नॉट माय प्रॉब्लम. इट वाज़न्ट द आंसर दैट शॉक्ड मी, इट वाज द वे ही सेड इट. इतनी बेपरवाही थी उस आवाज़ में. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो छोड़िए, इन्हें तो अपने अधिकारों की भी परवाह नहीं. और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये देश के नागरिक नहीं, महज आंकड़े बन के रह गए हैं, mere statistics. I don't know. I just lost it that day. And something just snapped inside me. तो क्या किया फिर आपने? मैंने अकुल को फ़ोन किया, my friend, philosopher and guide. अरे यार, एक असाइनमेंट मिला है. Our youth, our future, dark और bright. आज कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू किया. उनको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में डार्कनेस ही डार्कनेस है.
इनको देखकर ऐसा लग रहा है पहली बार that we as a nation are in big trouble. Meghna, what are really concerned about? The youth and the future of our country? या फिर आर्टिकल कदम नहीं कर पा रहे हो? या फिर you realize कि तुम भी उन जैसी बन गए हो? A part and parcel of a disconnected and selfish society. पार्ट एंड पार्शल के बच्चे, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से ऑल दिस. तूने तो करियर की रैट रेस छोड़ के अनाथालय में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. हर कोई तो पैसे कमाना नहीं ना छोड़ सकता. गौर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो सबसे अलग और काफी इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं, और उसमें से कई लोग तो पैसे भी बना रहे हैं. Really? I'd like to meet one such person. बुलदाना जाएगी? बुलदाना? वहाँ कौन है? I am का ग्रेजुएट है. 4 साल पहले he just walked away from a great job in America to start his own venture. Hi Meghna, I'm Yash. Hi. We don't have many visitors over here. Sure. बुलदाना कौन आता है? Come, let's go to our office. What do you exactly do over here? We have what you call an agri fund. इस फंड में जो पैसे हैं उससे किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाता है. इस पैसों से वो अपनी गिरवी रखी ज़मीन छुड़वा लेते हैं और अपने नाम कर लेता है. Then this land is given to us for contract farming. बट ये पैसे रिकवर कैसे करते हैं? जब किसान का फसल बिकता है उसका एक हिस्सा हमारे फंड में आता है. साउंड्स ग्रेट. पर अगर मॉनसून खराब हुआ तो, या किसी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई तो? Yes, this is an acceptable risk, as the rest of the variables are managed by us. इस फंड के पैसे से हम हाई वैल्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम फसल डायरेक्टली रिटेलर को बेचते हैं, सिर्फ लोकली नहीं एक्सपोर्ट भी, जिससे हमें सबसे ज़्यादा दाम मिलता है. इस पार्टनरशिप में किसान अपनी मेहनत और ज़मीन लेकर आता है और हम बाकी सब कुछ. Interesting. So what is your exact role in all this? ग्रोथ. मेरे 3 IIM के दोस्त इस फंड्स को मैनेज करते हैं और क्रॉप सेल भी संभालते हैं. आई लुक आफ्टर द ग्रास रूट्स एक्टिविटी एंड इन 2 years हमारा फंड स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो जाएगा. Sounds incredible. You're talking big money here. या So what are the challenges that you face? challenges. Hop on. नमस्कार साहेब, या बसा बसा. अरे नाही बस ते घेतली पोलीस कंप्लेंट त्यांनी. हो साहेब, घेतली त्यांनी शेवटी कंप्लेंट. तुमच्या एसीपी मित्राचा फोन आला, त्याच्यामुळे पुष्कळ मदत झाली. इस किसान का खेत 3 बार जलाया गया. मनी लैंडर्स. मनी लैंडर्स, जमींदार, द पॉलिटिशियंस, बेसिकली वो सब लोग जो इन्हें सदियों से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं. तो इस सब का सामना कैसे करते हैं? एक साथ एकजुट होकर. वाओ, इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद The fields we saw were full of vegetables, fruits and crops. Amazing. Yes, but we still have a long way to go. So the difference you're trying to make is हमारे agriculture sector को और productive बनाना and make money in the process. I think the main difference is कि हमने किसानों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं ताकि हमारे साथ साथ वो भी कमा सकें. That's what I consider truly making a difference, which I don't think I could have done doing a job. All right. I hope your trip was worth your time. Oh, it was certainly worth my time. Thank you so much, Yash. Yash, Yeah. I was wondering, आप कुछ और ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह का कुछ अलग हटके काम करते हो? I would like to interview a few of them. Yes, Kavya. You should meet Kavya. She's in Baroda. वो बच्चों के एजुकेशन के फील्ड में काम करती है. And yes, meet Abhay as well. He's in Delhi. He's working with the youth, helping them achieve gainful employment. वाह, ऐसे किस्से तो मैंने भी सुने हैं, पर somehow कभी यकीन नहीं हुआ. I know.
A powerful, debt-free and productive agricultural sector would definitely brighten our country's future. यश से मिलने के बाद मैं काव्या से मिलना चाहती थी। एक तो मुझे कंफर्म करना था that यश is not just an exception, और दूसरा मुझे कि कुछ कन्वेंशनल NGO स्टोरीज भी कवर करनी थी। And I thought काव्या का प्रोफाइल वही है। Flying to Baroda? I thought you were going to Kasauli this weekend. About the article? Don't you think you are stretching this a bit too far? No, Buldana was fine, but Baroda? Oh, come on, Meghna. The article's got to go into print this weekend. Kavya who? And who do you think is paying you for the airfare? Meghna! Meghna! And I wished for so long, cannot stay. All the precious moments cannot stay. It's not like wings are falling, cannot stay. मुझे तो लगा था आप अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ काम करती होंगी, पर इन्हें देखकर तो Yeah, it's a common question. कोई भी आता है तो पूछता है पहली बार. So what are you doing with this rod? We are actually creating music. We can share our thoughts here. All right. We can share our feelings. Impressive. Now I see your mission in action. You actually get children to imagine freely, inquire, and think, and all in the space of beauty and love. Yeah, that's true, and I'm very happy you noticed that. But there's something more I want to share with you. There's one more thing that we do, which makes our work really unique and deep. You know, all this that you see here, we don't charge any fees for it. Kyun? We believe that generosity is very important. To experience generosity is very important. So my very close friend Abhay and I, we decided to start Aura as a space where children will learn in generosity and compassion, and the children are made aware of this opportunity so that when they grow up, they would connect to this space and they would be able to give that back to society wherever they are and build more such spaces where they come. So this is a whole river which is going to flow, and this is what's going to make our country great. Wow, this is an eye-opener. And what about your outreach program? सेतुबंध, ब्रिज ऑफ लव, और ये नाम उन बच्चों ने दिया है जो ये सेंटर में जाते हैं. These are those children who have very little, and we work with them to help them prepare for a better future. But सबसे गर्व की बात ये है कि उस सेंटर का फंडिंग, सारा फंडिंग यहाँ के पेरेंट ग्रुप से आता है, अभय से नहीं. You know, Meghna, what goes around comes around. What drives you? What makes you want to do this type of work? What drives me? Mainly passion, and second, responsibility. Our children are going to be 1/3 of the world's population in a few years. And there are going to be global challenges which we cannot even imagine. We are doing our bit to equip them for a better future. ये आइडिया वाकई नया है. प्रिविलेज बच्चों को एक्सपीरियंस के जरिए संवेदनशील बनाना. Yes, this encounter really turned out to be interesting. पर आप लियाकत से कैसे मिले? काव्या, मैं कल दिल्ली में हूँ for a day on my way to Kasauli for a well-deserved vacation. Do you think it will be possible for me to meet Abhay? I really wish you could have met Abhay and got to know about his work with youth, but he's out of the country. But as I'm thinking about your article, Meghna, I think I have a strong feeling you should meet Liaquat, who's in Kashmir. उसकी कहानी एक मिसाल है, and he actually inspired Abhay. Let me tell you a little bit about him. He and Abhay are very close friends. They met several years ago in engineering college. फिर एक दिन लियाकत के अब्बा की श्रीनगर से चिट्ठी आई.
लिखा था कि श्रीनगर में 8 महीने से चल रहे इनडेफिनिट कर्फ्यू की वजह से द कंपनी दैट ही वर्कड इन एज अ मैनेजर फॉर 15 years बंद हो गई। एंड दैट डे लियाकत फाउंड हिज पर्पस। उसने बिना झिझक पढ़ाई छोड़कर श्रीनगर वापस जाने का फैसला किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी पढ़ाई छोड़ के क्यों जा रहा है? अरे पैसों का अगर प्रॉब्लम है तो हम दोस्त लोग इकट्ठा कर लेंगे। मुझे कोई शक नहीं मेरे दोस्त कि तुम हमारा ख्याल रखोगे, लेकिन मेरे जाने की वजह कोई और है। अरे क्या वजह है तुम्हारे जाने की? सब कुछ तो बर्बाद है उधर। उसी बर्बाद को आबाद करने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है वहां पर? जिहादी बनने जा रहे हो? बस वही सवाल है, और कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, उसी की खोज में जा रहे हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जहाँ आप लॉजिक और रीजंस को पीछे छोड़ देते हो। That's when I decided to cancel my trip to Kasauli and come to Srinagar. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम ही है लियाकत। नमस्ते मेघना जी। लियाकत ने मुझे घर पर दावत पे बुलाया और सही मायने में तब कश्मीर से मेरा परिचय हुआ। कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है और लोगों का तो सरकार से विश्वास भी उठ चुका है, और इसमें इनका भी क्या कसूर है? तो क्या आपके वेंचर्स के लिए भी सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? सपोर्ट? भाईजान लोमड़ी की मान के सामने मुर्गी खाना खोलने चले हैं और उम्मीद करते हैं कि बिल्ला आके मुर्गियों की रखवाली करेगा। अभय की मदद से हमने ये बीपीओ शुरू किया है और 3 साल तक इसको चलाने में कामयाब रहे हैं। छुटमुट मुसीबतें आती रही हैं, पर अब सरकार चाहती है कि हम ये बीपीओ बंद कर दें। क्यों? कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्हें खौफ है कि हम बीपीओ के जरिए मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहे। What? कोई सबूत है उनके पास? यहाँ शक से बढ़कर किसी सबूत की जरूरत नहीं है। कहते हैं कल से दफ्तर बंद करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग बंद कर रहे हैं? सरकार पर भरोसा करके तो देख लिया, नतीजा हमारे सामने। लेकिन अब भाईजान मामला अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या हुआ फिर उस दिन? मैं तो सुबह पहुंच गई वहां। एक पुराना ब्रिटिश स्कूल का बिल्डिंग था जहां से अपने बीपीओ का काम करते थे। वहां लोग इकट्ठा हो रहे थे और एक काला झंडा चढ़ाया था। ये आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ? मेरे ख्याल से आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई एम स्टेइंग हियर। मेघना जी प्लीज आप थोड़ा पीछे हटिए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। महिलाएं जो शामिल थी उनको भी बहुत बेरहमी से मारा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, जैसे पुलिस अपना गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल रही है। पर जैसे पुलिस आगे बढ़ती थी और लोग शामिल हो जाते थे और बैठ जाते थे। दिस वेंट ऑन फॉर 2 hours and then the police just stopped. I think they felt so shameful they left without closing the BPO. I think you are on a remarkable path of discovery. क्या करेंगी इन कहानियों का?
नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने पूछा था क्या करेगी इन कहानियों का। आई एम हैप्पी टू से आई हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चन। इन कहानियों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया एंड आई रियलाइज्ड देयर इज सच पावर इन स्टोरीज टू इंस्पायर चेंज। आपके इस एक सवाल ने मेरे मन में और कई सवाल उठाए। What can I do beyond writing about them? How can these stories be kept alive? How can more people engage and make a difference?